हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, जिसमें सबसे पहले है राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में जो विभिन्न काल के जो प्रमुख राजवंश है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। पाषाण काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, सातवाहन काल, कुषाण काल, मेघवंश, वाकाटक काल, गुप्त काल, राजर्षि तुल्य वंश, नल वंश, शरभपुरी वंश, पांडु वंश, बाण वंश, सोमवंश, ये सभी जो थे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं। मध्य इतिहास, जिसमें रतनपुर के कलचुरी, रायपुर के कलचुरी एवं तीसरा है नागवंश। नागवंश में आता है फणी नागवंश, दूसरा आता है छिंदक नागवंश, चौथा है कांकेर के सोमवंश एवं पांचवा है काकतीय वंश। उसी प्रकार से आधुनिक इतिहास में क्या आएंगे तो मराठा, दूसरा सूबा व्यवस्था, तीसरा है अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल, चौथा है पुनः मराठा शासन, फिर ब्रिटिश शासन, इस प्रकार से। और जो है गौरेला मरवाही के क्षेत्र में पांडव वंश, जिसका काल 7वीं शताब्दी से मैकल पर्वत क्षेत्र में, फिर बाण वंश पाली के क्षेत्र में, कलचुरी वंश रतनपुर शाखा में 1000 से लेकर 1757 ईस्वी तक तुम्बाड़ एवं रतनपुर कलचुरी की राजधानी थी रतनपुर शाखा से। उसी प्रकार से शरभपुरी वंश जो 5वीं 6वीं शताब्दी में शरभपुर, प्रसन्नपुर, श्रीपुर उनकी राजधानी थी। सोमवंश जो है 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक उनका शासनकाल था। कौशल, कलिंग, उत्कल उनकी राजधानी थी सोमवंश की। कलचुरी वंश जो है रायपुर शाखा, जो कि 14वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य में उनका शासनकाल रहा था। खल्लारी, रायपुर उनका राजधानी थी। फणी नागवंश जो है 9वीं से लेकर 15वीं शताब्दी में कवर्धा उनका फणी नागवंशों का राजधानी था। शैल वंश जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी में दुर्ग शैल वंशों का क्या था, राजधानी था। राजर्षि तुल्य कुलवंश जो 5वीं से 8वीं शताब्दी आरंग उनकी राजधानी थी। पांडु वंश का सिरपुर था, 6वीं से 7वीं शताब्दी उनका शासनकाल था। कांकेर का सोमवंश, जिनका शासनकाल 13वीं से लेकर 14वीं शताब्दी में था, और उस कांकेर सिहावा उनका राजधानी था। काकतीय वंश 1314 से लेकर 1314 से लेकर 1314 से लेकर 1948 तक जगदलपुर में काकतीय वंश का शासनकाल था। नल वंश का जो तीसरी से लेकर 10वीं शताब्दी के मध्य उनका नल वंशों का शासनकाल था। पुष्करी उनकी राजधानी थी। छिंदक नागवंश 1023 से लेकर 1323 तक जो शासनकाल था, बासुर छिंदक नागवंशियों का क्या था, राजधानी हुआ करता था। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़। प्राचीन काल की वह व्यवस्था जिसके विषय में लिखित जानकारी का अभाव होता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस व्यवस्था के अनेक प्रमाण छत्तीसगढ़ से मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य गुफा में निवास करता था, तब उसने इन गुफाओं शैलाश्रयों में अनेक चित्र बनाए थे। इसके अलावा इन काल के विविध औजार एवं स्मारक भी छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। उसमें सर्वप्रथम है शैल चित्र। सिंघनपुर गुफा रायगढ़ जिला है एवं खोजकर्ता एंडरसन है 1910 में स्थिति का है। रायगढ़ जिले में जो है चवर ढाल की पहाड़ी पर स्थित गुफा है। अन्वेषण किसने किया था? अमरनाथ दत्त, लोचन प्रसाद पांडे, डॉक्टर GL राय करवार आदि अन्वेषण करता था। अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर गुफा में अनेक शैल चित्रों की खोज की थी। विशेष क्या था? तो सिंघनपुर की जो गुफा की चित्रकारी गहरे लाल रंग की थी, जिसमें शिकार दृश्य अंकन किया गया था। कबरा पहाड़ रायगढ़ जिला, शोधकर्ता अमरनाथ दत्त। विशेष क्या है? कबरा पहाड़ की चित्रकारी जो है गेरू रंग की है। चितवा डोंगरी बालोद जिला, खोज करता है रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल द्वारा शैल चित्रों की खोज की गई थी। उसी प्रकार से आता है रामगढ़, सीताबिंगरा और जोगीमार गुफा। गुफा जो है सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है। खोज करता है इसको कहते हैं तो कर्नल आउसले जो है 1848 खोज करता है। विशेष क्या है? जोगीमार गुफा में प्राचीन शैलचित्र मिले हैं, जिसमें से अधिकांश शैलचित्र गेरुए रंग के हैं। यह पशु पक्षी वृक्ष आदि के साथ सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति के चित्र है। पाषाण युगीन औजार। कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ मध्य पाषाण युग के औजार, लंबे फलक वाले अर्धचंद्राकार लघु पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। सिंघनपुर में से जिला रायगढ़ उत्तर पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार चित्रित शैलाश्रय के निकट प्राप्त हुए हैं। धनपुर में जिला गौरेला मरवाही से उत्तर पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार मिले हुए हैं। महानदी घाटी से यहाँ से उत्तर पाषाण युग के लघुकृत पाषाण औजार प्राप्त हुए हैं। अर्जुनी से जिला बालोद नव पाषाण काल के चित्रित हथौड़े यहाँ से मिले हुए हैं। बोमटीला में भी, जो कि बालोद में है, नव पाषाण काल के चित्रित हथौड़े मिले हुए हैं। चितवा डोंगरी जिला बालोद नव पाषाण काल के चित्रित हथौड़े मिले हुए हैं। टेरंग जो कि रायगढ़ में है, नव पाषाण काल के चित्रित हथौड़े मिले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पाषाण कालीन साक्ष्य एवं एक नजर में उनके बारे में कि पूर्व पाषाण काल कहां से संबंधित है? तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामार, भंवरखोल, गीधा एवं सोनभद्र रायगढ़ से संबंधित है। ये सभी मध्य पाषाण काल जो है धनगढ़, गढ़चंदेली, कालीपुर, राजपुर, भातेवाड़ा, खड़ाग घाट एवं घाट लोहार से संबंधित है। मध्य पाषाण काल उत्तर पाषाण काल से संबंधित है। कबरा पहाड़, सिंघनपुर, महानदी, कर्मागढ़, बसनाझार, ओंगना, बोतलदा जो कि रायगढ़ में है। धनपुर नव पाषाण काल टेरम रायगढ़ में है। अंजुनी एवं चितवा डोंगरी जो है बालोद में है। बोमटीला, ये सभी नव पाषाण काल से संबंधित है। लौह युगीन पाषाण स्तंभ करहीभदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाटा, धनोरा जो कि बालोद में है। लौह पाषाण स्तंभ यहाँ पे मिले हुए हैं। MG
एम.जी. दीक्षित ने अपनी पुस्तक मध्य प्रदेश के पुरातत्व की रूपरेखा प्रकाशन हुआ था 1954 में पाषाण युग को पूर्व पाषाण काल ओल्ड स्टोन एज कहा है तथा नव पाषाण युग को उत्तर पाषाण काल न्यू स्टोन एज कहा है। महापाषाण स्तंभ। महापाषाण स्तंभ प्राचीन काल में भारत के कई क्षेत्रों में मृत्यु उपरांत मृतक के कब्र पर बड़े बड़े पत्थर स्मारक स्मृति या अन्य मान्यताओं के कारण रखे जाते थे। इन बड़े स्मारक पत्थरों को महापाषाण स्तंभ कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे महापाषाण स्तंभ प्राप्त हुए हैं। इन कहीं पर मृतक के जीवन से जुड़ी कुछ चीजों का अंकन किया गया है या कुछ कब्रों पर बड़े पत्थरों के आवास रूपी संरचना भी बनाई गई है प्रतीत होती है। ऐसे ज्यादातर महापाषाण स्तंभ लौह युगीन अवस्था के हैं। ये महापाषाण निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बालोद जिले के करही भदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाटा में पाषाण घेरे के अवशेष मिले हैं। बालोद के धनोरा नामक स्थान से लगभग 500 महापाषाण युगीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। इनका आरंभ उत्खनन जो है एम.जी. दीक्षित ने किया था। इसे छत्तीसगढ़ के प्रथम महापाषाण उत्खनन के रूप में जाना जाता है। उस बालोद के करकाभाटा से पाषाण युग का मेन हीर पाषाण स्तंभ के साथ जो लोहे के औजार व मृतभांड मिले हुए हैं। बिलासपुर के मल्हार से भी महापाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। काष्ठ स्तंभ। बस्तर क्षेत्र से अनेक काष्ठ स्तंभ मिले हैं जो कि वीर नारायणों के सम्मान में स्थापित किए गए हैं। मसेनार, दिलमिली, चित्रकूट, किलेपाल, तारागांव एवं चिंगे नार आदि से ये काष्ठ स्तंभ प्राप्त हुए हैं। पुरातात्विक अध्ययनकर्ता जो है लोचन प्रसाद पंडित छत्तीसगढ़ के पुरातत्व वेत्ता कहलाते हैं। महाकौशल हिस्टोरिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने की है। मूर्तियों व सिक्कों के आधार पर छत्तीसगढ़ के इतिहास को क्रमबद्ध किया है। विक्रम खोल उड़ीसा पहाड़ी में जो है शिलालेख का सबसे पहले पता लगाया था लोचन प्रसाद पांडे ने। अमरनाथ दत्त सिंघनपुर में जो है शैल चित्रों का अन्वेषण किया था एवं मोरेश्वर गधर दीक्षित ने धनोरा में आरंभिक उत्खनन कार्य किया था। अरुण कुमार शर्मा ने जो है करकाभाटा महापाषाण का उत्खनन किया था। रविंद्रनाथ मिश्र व भगवान दास मिश्र बघेल चितवा डोंगरी शैल चित्रों का खोज किया था। स्मरण तथ्य क्या है तो राज्य में सर्वाधिक शैल चित्र रायगढ़ जिले से मिले हुए हैं। रायगढ़ जिले से सभी काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्राचीन शैलाश्रय सिंघनपुर से रायगढ़ से जो है प्राप्त हुए हैं एवं छत्तीसगढ़ में 117 स्थानों को पुरातात्विक स्थान से चिन्हित किया गया है। फ्रेंड उसके बाद आता है वैदिक युगीन छत्तीसगढ़। पूर्व वैदिक काल वैदिक काल के स्रोतों में छत्तीसगढ़ क्षेत्र की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के स्रोतों में दक्कन क्षेत्र का उल्लेख दक्षिण दिक नाम से होता है। रामायण महाभारत और पुराणों में छत्तीसगढ़ की जानकारी अधिक विस्तार से प्राप्त हुई है। महाकाव्य युग छत्तीसगढ़ क्षेत्र का उल्लेख है। रामायण काल में जो है दक्षिण कौशल के नाम से, महाभारत काल में कौशल या प्राग कौशल के नाम से छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। बस्तर क्षेत्र को महाकांतार एवं कांतार जैसे नामों से जाना जाता था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र है दक्षिण कौशल में शामिल था एवं दक्षिण कौशल विंध्य के दक्षिण का भाग था। दक्षिण कौशल के राजा भानुमंत थे जिनकी पुत्री कौशल्या थी। कौशल्या राजा दशरथ की 3 रानियों में प्रथम एवं राम की माता थी। भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण कौशल राज्य दशरथ के राज्य में शामिल कर लिया गया। इस तरह यह अयोध्या का हिस्सा बन गया और बाद में राम यहाँ के शासक हुए थे। ऐसा माना जाता है कि लौ और कुश का जन्म बलौदाबाद जिले के बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित तुरतुरिया में हुआ था। यहाँ वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। राम के बाद लौ उत्तर कौशल और कुश जो है दक्षिण कौशल के शासक हुए थे। रामायण में दक्षिण कौशल का उल्लेख है। यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र से संबंधित है। यही सीताहरण की घटना हुई थी। वाल्मीकि रामायण में 2 कौशल का उल्लेख है। उत्तर कौशल के राजा महाराज दशरथ थे जिनकी राजधानी अयोध्या थी, तथा दूसरा जो है दक्षिण कौशल था जो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित था। राम की माता कौशल्या इसी राज्य की राजकुमारी थी। कुछ विद्वानों ने मल्हार के निकट जो है कौशल ग्राम को इसी काल का बताया है। रामायण युगीन प्रमुख स्थल क्या है? यह माना जाता है कि राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए हैं, जिनमें से कुछ स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। राम नौ पड़ाव 2216 किलोमीटर का क्षेत्र एवं 6 पड़ाव है। सब राम वन गमन पर्यटन परिपथ कहाँ से है तो कोरिया से स्टार्ट होता है, जिसमें छतोड़ा, फिर देवगढ़, विश्राम, रामगढ़, महेशपुर, मैनपाट, किलकिला, लक्ष्मण, पादुका, गेरवानी, रामझरना, चंदपुर, शिवरीनारायण, चंदपुर, शीरपुर, तुरतुरिया, राजिम, मधुबन धाम, रुद्री, शिहावा, धनोरा, नारायणपुर, फिर चित्रकोट, जगदलपुर, गीदम, कुटुम एवं रामाराम, फिर कोटा से होते हुए इस प्रकार से राम ने इन स्थानों से होते हुए छत्तीसगढ़ से होकर गए थे। आ जाते हैं सीतामढ़ी चौका। सीतामढ़ी हर चौका जो कि सीतामढ़ी हर चौका सीता रसोई कहलाती है। जिला मनेन्द्रगढ़ कोरिया वाले क्षेत्र में, यहीं से राम का छत्तीसगढ़ में प्रवेश हुआ था। देवगढ़ जो है जमदग्नि आश्रम,
जिला कोरिया में है। विश्रामपुर जो है विश्रवा ऋषि आश्रम है विश्रामपुर में। जिला सरगुजा। रामगढ़ जो है सीता बेंगरा गुफा जिला सरगुजा राम सीता का निवास विशिष्ट ऋषि आश्रम है। शिवरी नारायण माता शबरी आश्रम है। जिला जांजगीर चांपा। राम द्वारा सबरी के जूठे बेर खाने की कथा यहाँ से प्रचलित है। खरौद जो है जिला जांजगीर चांपा। लक्ष्मण द्वारा शिवलिंग पूजा एवं खरद्व एवं दूषण राक्षस का वध। राम द्वारा खर का वध किया गया था। तुतुरिया में बार नवपारा जिला बलौदा बाजार वाल्मीकि का आश्रम है। लवकुश का जन्म स्थल। चंद्रपुरी जो है जिला रायपुर माता कौशल्या का जन्म स्थली। राजिम जो है जिला गरियाबंद। लोमश ऋषि आश्रम है। फिंगेश्वर जिला गरियाबंद है। मांडव्य ऋषि एवं सिहावा में जो है जिला धमतरी में। सप्त ऋषि आश्रम श्रृंगी अगस्त्य एवं गिरा गौतम आदि ऋषियों से भगवान श्री राम ने भेंट किया था। पंचवटी आश्रम जिला कांकेर सीता हरण का उल्लेख है। बारसूर जिला दंतेवाड़ा बाणासुर की नगरी है। गीदम जो है जिला दंतेवाड़ा गिद्धराज जटायु की नगरी। कोटा जो है जिला सुकमा इंजरम में शिवलिंग की पूजा। अन्य चित्रकूट गुड़कूट रामझरना ये सभी है। एवं उसके बाद आ जाते हैं महाभारत काल। महाभारत में भी कौशल प्राक कौशल कंतार राज्य बस्तर क्षेत्र को उल्लेख है। महाभारत में कर्ण की विजय यात्रा राजा नल शिशुपाल के संदर्भ में कौशल का उल्लेख मिलता है। शिरपुर जो है महाभारत काल में नाम चित्रांगद था। अर्जुन के पुत्र बब्रू वाहन की राजधानी थी शिरपुर एवं बब्रू वाहन को अर्जुन व चित्रांगदा की संतान माना जाता है। बताया गया है। खलारी जो है लाक्षागृह के अवशेष है। इसमें पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कौरवों ने किया था। रतनपुर द्वापर युग में नाम हीरापुर था। मणिपुर स्थानीय परंपरा के अनुसार रतनपुर ही महाराजा मोरध्वज एवं ताम्रध्वज की राजधानी थी। आरंग जो है जनश्रुति के अनुसार जो है राजा मोरध्वज द्वारा अतिथि सत्कार के लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज का अंग आरे से कटवाने के कारण इस स्थान का नाम आरंग पड़ा था। गुंजर क्या है। ऋषभ तीर्थ जिला शक्ति। पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने महाभारत के वन पर्व में जो है वर्णित ऋषभ तीर्थ को मोरध्वज एवं ताम्रध्वज से संबंधित किया था। विभिन्न पौराणिक स्त्रोतों में छत्तीसगढ़। पौराणिक स्त्रोत क्या है। यह क्षेत्र जो है इक्ष्वाकु वंशों के अधीन था जो मनु वैवस्वत के पौत्र तथा शुद्धुग्म के पुत्र विनताश्व को प्राप्त हुआ था। जैमिनी पुराण क्या है। इसमें ताम्रध्वज मयूरध्वज की कथा मिलती है जिसके अनुसार युधिष्ठिर द्वारा कराए जा रहे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रत्नावली लिपुर जो है वर्तमान में रतनपुर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज द्वारा पकड़ लेने के कारण जो अर्जुन व ताम्रध्वज के बीच युद्ध हुआ था। मयूरध्वज कृष्ण के भक्त थे अतः कृष्ण ने दोनों में समझौता कराने का प्रयास किया। इसी प्रयास में उन्होंने मयूरध्वज की परीक्षा ली जिसमें ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण के पुत्र की रक्षा के लिए मयूरध्वज ने अपना दाहिना अंग आरे से कटवा कर प्राण दान देना स्वीकार किया था जिसके उसके शरीर को उसके पुत्र ताम्रध्वज और रानी कुसुम देवी ने आरे से काटा था। उल्लेखनीय है कि एक अन्य दंत कथा के अनुसार कृष्ण भक्त राजा मोरध्वज ने अतिथि सत्कार में अपने अतिथि के शेर के भोजन के लिए अपने पुत्र ताम्रध्वज का सिर कटवाया था। महाजनपद एवं बौद्ध काल। अवधि क्या है। 6वीं शताब्दी ईसापुर। छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्षेत्र कौशल तथा कुछ भाग चेदी जनपद का हिस्सा था। बुद्ध की यात्रा जो है गौतम बुद्ध ने दक्षिण कौशल की राजधानी शिरपुर तथा मल्हार की यात्रा की थी। स्रोत है अवदान शतक जो है बौद्ध ग्रंथ में इस यात्रा का उल्लेख मिलता है। हेमशवांग की यात्रा जो है 639 ईस्वी में विवरण में भी इस यात्रा का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल प्राचीन छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। राज्य में मौर्य सत्ता के निम्न प्रमाण मिलते हैं। अभिलेखीय स्त्रोत क्या है। सरगुजा जिले की रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित सीता बेंगरा एवं जोगीमार गुफा के लेखों को मौर्यकालीन माना जाता है जो 3री-2री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। जोगीमार गुफा यहाँ से प्राप्त लेख में शूतनुका नामक देवदासी एवं देवदीन नामक शिल्पकार के प्रेम का उल्लेख है जो पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में है। यह मौर्य काल का माना जाता है। सीता बेंगरा गुफा यहाँ पहाड़ी को काटकर नाट्यशाला बनाई गई है जिसे विश्व का सबसे प्राचीन नाट्यशाला माना जाता है। इसके प्रवेश द्वार पर पाली भाषा में लेख उत्कीर्ण है। अशोक स्तंभ का सरगुजा जिले के रामगढ़ के पास जो है अशोक का लाट स्तंभ प्राप्त हुआ है। आज सिक्के अकलतरा ठाठारी जांजगीर चांपा बार जो है सारंग तारापुर रायपुर एवं बिलासपुर से प्राप्त सिक्के हैं। यात्रा वृत्तांत क्या है। हेंगशांग। यात्रा वृत्तांत हेंगशांग का जो यात्रा वृत्तांत इसके अनुसार अशोक ने कौशल क्षेत्र की यात्रा की थी। यहाँ अनेक स्तूप का निर्माण किया था। अन्य क्या है। मल्हार से पक्की ईंटों की दीवार एवं उनकी उत्तरी काले पालिशदार बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मौर्य काल की विशेषता मानी जाती है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम सातवाहन काल के बारे में। मौर्य वंश की समाप्ति के बाद छत्तीसगढ़ क्षेत्र सातवाहन वंश के अधीन रहा है। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र थी। इनकी सत्ता के निम्नलिखित प्रमाण कहाँ से मिलते हैं तो काष्ठ स्तंभ किरारी जिला सत्ती से प्राप्त होता है। इस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन कालीन अधिकारियों कर्मचारियों के पदों का उल्लेख मिलता है। शिलालेख क्या है। गुंजी जो कि जिला शक्ति से प्राप्त लेख कुमार वरदत्त से संबंधित है। इसमें जब ब्राह्मणों को गांव दान देने का उल्लेख मिलता है। सिक्के प्रतिमाएं जो है बालपुर जिला शक्ति से प्राप्त मुद्रा जो है सातवाहन शासक अपिलक की है। मल्हार चकरबेड़ा जिला जो है बिलासपुर से आह सिक्के एवं पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुए हैं। इस काल के रोमन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। विशेष क्या है। हेनशांग के विवरण के अनुसार सातवाहन
काल में बौद्ध दार्शनिक अर्जुन दक्षिण कौशल की राजधानी के निकट निवास करते थे। बाद में संभवतः मेघवंश ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ दिए गए पदनाम संलग्न चार्ट में है, यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश प्रमाण के तेलिकोटा में खरसिया से कनिष्ठ कालीन स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुए हैं। बिलासपुर से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है वाकाटक वंश। वाकाटक वंशों में जो है सातवाहन के पश्चात वाकाटकों का अभ्युदय हुआ था, जिनका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शासन था। शासन का 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी में था। राजधानी था नंदीवर्धन, नागपुर था। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश का संस्थापक था प्रबलसेन प्रथम। यह विंध्य शक्ति का पुत्र था। इसने जो है समूचे दक्षिण कौशल पर अधिकार किया लिया था। महाकवि कालिदास ने कुछ समय प्रबलसेन प्रथम के आश्रम में व्यतीत किए थे। नरेंद्र सेन जो है नलवंशीय शासक भवदत्त वर्मन से पराजित हुआ था। पृथ्वीसेन जो है नलवंशीय शासक अर्थपति को पराजित किया था। ऐतिहासिक सामग्री पृथ्वीसेन द्वितीय का बालाघाट ताम्रपत्र से मिलता है। अधिकारी एवं प्रभार प्रतिहार जो है द्वारपाल या निजी सचिव हुआ करता था। गणक क्या होता था? खजांची। गृहपति जो है राजमहल का प्रबंधक होता था। और भंडारी जो होता है भंडार गृह का प्रभारी होता था। हस्तिपक जो है हाथी पकड़ने वाला होता था। हस्त्यारोह जो है हाथी ग्रह होता था। अश्वारोह घोड़ा ग्रह। रथिक जो है सारथी। यानशाला युद्धागारिक जो है रथ वस्त्र से संबंधित प्रभारी होता था। गोमांडलिक जो है गौशाला प्रभारी। पाद मूलिक जो है मंदिरों का रक्षक। नासिक जो होता था भोजनालय प्रबंधक। गंधक जो है इत्र का परीक्षण करता एवं पलविथीद पालक जो है मांस बाजार। धावक जो है डाकिया होता था। लेखा हारिक जो होता था प्रत्युवाहक होता था। कुल पुत्रक जो है अभियंता होता था। महासेनानी जो है महासेनापति का प्रभारी होता था। फ्रेंड्स उसके बाद आता है गुप्त काल। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में गुप्त अधिष्ठता के निम्न प्रमाण मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं पंक्ति में जो उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के दौरान कौशल के शासक महेंद्र को एवं महाकांतर के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने अपनी नीति के अनुसार इस राज्य को करद राज्य बनाकर छोड़ दिया था एवं गुप्तकालीन सिक्के बानाबरत दुर्ग से आरंग एवं पिटाई वल्द जो है जिला रायपुर से प्राप्त हुए थे। यह सिक्के गुप्त शासक समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त एवं रामगुप्त कांच के हैं। बानाबरत से प्राप्त सिक्कों से स्पष्ट होता है कि यहाँ के शासकों ने गुप्तों की अधिसत्ता स्वीकार की थी। फ्रेंड्स उसके एक नजर में जो पढ़े थे अभी उसको देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के जो शैल चित्र है सिंगनपुर गुफा जिला रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण कालीन अवशेष जो है सिंगनपुर कपड़ा पहाड़ बोतलदारा सोनभद्रा से प्राप्त हुए। मध्य पूरा पाषाण कालीन अवशेष जो है कालीपुर राजपुर गढ़धनौरा गढ़चंदेली खड़ाग घाट से प्राप्त हुए हैं। उत्तर पाषाण कालीन जो है कबरा पहाड़ सिंगरपुर बोतलदा महानदी घाटी आंगना कर्मागढ़ से प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण कालीन अवशेष जो है अर्जुनी चितवा डोंगरी टेरम बोनटिला से प्राप्त हुए हैं। रामायण कालीन छत्तीसगढ़ जो है कौशल तथा दक्षिण कौशल से प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ जो है प्राक कौशल कांतर बस्तर से प्राप्त हुए हैं। बस्तर क्षेत्र का प्राचीन नाम चक्रकोट महाकांतर एक कांतर भ्रमरकोट था। मौर्य कालीन साक्ष्य क्या है? रामगिरी पहाड़ी जिला सरगुजा से प्राप्त हुआ है। रामगिरी पहाड़ी में स्थित जोगीमार एवं सीतापेंगरी गुफा है। जोगीमार गुफा में उल्लेख है कि शुतनुका एवं देवदीन के प्रेम प्रसंग संबंधित है। जोगीमार गुफा में उल्लेख है कि शूद्रनुका एवं देवदीन के प्रेम का प्रसंग है। जोगीमार अभिलेख की भाषा जो है पाली एवं लिपि ब्राह्मी थी। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला सीतापेंगरा गुफा है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार कौशल का शासक महेंद्र एवं महाकांतर का शासक व्याघ्रराज था। सातवाहन वंश से संबंधित प्रमाण मिलते हैं। बागपुर से प्राप्त मुद्रा गुंजी का शिलालेख से प्राप्त होते हैं। सातवाहन कर्मचारी की सूची किराड़ी के काष्ठ में प्राप्त होती है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश सातवाहन वाकाटक एवं गुप्त साम्राज्य के राज्य क्षेत्र काफी विस्तृत है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्र इसके राज्य का एक हिस्सा मात्र था। बाद में छत्तीसगढ़ में स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। उन्होंने इस अंचल को अपनी सत्ता का मुख्य केंद्र बनाया था। राजर्षि तुल्य कुल या शूर वंश जो है पर्वत द्वारक वंश मैकल का पांडव वंश नल वंश चरपुरी वंश पांडु वंश सोम वंश बाण वंश नल वंश आदि छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश हुए थे। राजर्षि या सूर वंश छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश था। राजर्षि तुल्य कुल वंश शासन का जो है संभवतः 5वीं से 6वीं शताब्दी स्थापना क्या है। सूर जो है जानकारी का स्रोत क्या है? भीमसेन द्वितीय का आरंग ताम्रपत्र इसके अनुसार जो है सूर वंश के 6 शासकों क्रमशः सूर दायिक प्रथम विभीषण भीमसेन प्रथम दायित वर्मन द्वितीय तथा भीमसेन द्वितीय ने आरंग क्षेत्र में शासन किया था। ताम्रपत्र के अनुसार भीमसेन द्वितीय ने हरिस्वामी व वपस्वामी को भट्टपल्लिका नामक गांव दान में दिया था। इस लेख में जो तिथि गुप्त संवत 182 अथवा 282 अंकित है जो कि स्पष्ट नहीं है। गुप्त संवत के प्रयोग से पता चलता है कि इस वंश के शासकों ने गुप्त अधिसत्ता स्वीकार कर ली थी। विशेष क्या है? सनद में इन्हें ऐसे परिवार से बनाया गया है जो राज्य योगी राजर्षि तुल्य कुल से कम नहीं था।
राज्य योगी उपाधि की तुलना चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुफा लेख के राजाधिराज श्री उपाधि से की जाती है। राजर्षि तुल्यकुल्य शासक जो है सूर था, फिर उसके बाद दयित प्रथम हुए, उसके बाद विभीषण हुए, उसके बाद तृतीय जो है चौथे जो है भीमसेन प्रथम शासक हुए, फिर पांचवें शासक दयित वर्मन द्वितीय एवं छठवें शासक भीमसेन द्वितीय हुए। राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के बाद आते हैं पर्वत द्वारक वंश। प्रभाव क्षेत्र क्या था? तो रायपुर का दक्षिणी क्षेत्र पर्वत द्वारक वंशों का था। जानकारी का स्रोत कहां से मिलता है? महाराज तुष्टिकर का 13 सिंह ताम्रपत्र से जानकारी मिलते हैं। सोमन राज प्रथम शासक थे। इनकी माता कौस्तुभेश्वरी के बीमार होने पर राजा सोमनाथ ने देवभोग मतलब देवभोग क्षेत्र दान में दिया था। तुष्टिकर जो है पर्वत द्वारक नामक गांव को तुष्टिकर ने पर्वत द्वारक नामक जो गांव को दान दिया था। आराध्य देवी क्या थी? तो पर्वत द्वारकों की जो है स्तंभेश्वरी देवी जो थी आराध्य देवी थी। मैकल के पांडव वंश शासक थे 5वीं शताब्दी। क्षेत्र मैकल पर्वत क्षेत्र। स्रोत क्या है? भरत बल का बमहनी ताम्रपत्र के अनुसार जो है राजा भरत बल जो इंद्र बल का विवाह मार्य कुल की लोक प्रभा से हुआ था। बमहनी ताम्रपत्र में जो अमरार्य कुल के शासक नरेंद्र की अप्रत्यक्ष रूप से शासन की जानकारी मिलती है। प्रथम शासक कौन था? तो जयबल। बमहनी ताम्रपत्र के अनुसार जानकारी मिलती है कि प्रथम शासक जयबल था। उदयन जो है भवदेव रणकेशरी के भांदक शिलालेख के अनुसार उदयन था प्रथम शासक। प्रमुख शासक को थे उसके बाद जयबल, उसके बाद उदयन था, फिर नागबल था, फिर भरत बल और लास्ट में शूरबल था। इस वंश के शासक संभवतः गुप्त शासकों सामंत के रूप में कार्य करते थे। इस वंश का महाभारत के पांडव वंश एवं सोमवंशी पांडु शासकों से कोई प्रत्यक्ष संबंध प्रतीत नहीं होता है। मैकल के पांडव वंश के बाद आता है नल वंश। नल वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो बस्तर के क्षेत्र में 3वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच नलवंशी शासकों के प्रमाण मिलते हैं। उनकी उत्पत्ति, शासन अवधि, स्थापक एवं राज्य की सीमा विस्तार के विषय में विद्यमान एक मत नहीं है। प्रमाणों के विश्लेषण से कुछ जानकारी मिलती है। उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो प्रमाणों से संकेत मिलता है कि इस वंश के शासक जो अपना संबंध पौराणिक शासक नल से मानते थे। शासक क्षेत्र क्या था? बस्तर क्षेत्र में राजधानी थी पुष्करी। भोपालपट्टनम क्षेत्र। जानकारी का स्रोत भव दत्त वर्मन का रिद्धिपुर ताम्रपत्र एवं अर्थपति का केसरी बेड़ा एवं पंडिया पाथर ताम्रपत्र से, स्कंद वर्मन का पोंडागढ़ ताम्रपत्र एवं विलास तुंग का राजिम ताम्रपत्र से नलवंशों की जानकारी मिलती है। सिक्के का है एड़ेगा जिला कोंडागांव से वराह राज एवं अर्थपति के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुलिया जो कि कोंडागांव से जिला कोंडागांव से स्तंभ राज एवं नंद राज के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जानकारी मिलती है। आरंभिक शासक क्या था? तो शिशुक, उसके बाद व्याघराज, फिर उनके बाद वृष ध्वज एवं आखिरी में वराह राज। कुछ विद्वान वराह राज को प्रथम शासक मानते हैं। प्रमुख शासक कौन थे? वराह राज नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एड़ेगा जिला कोंडागांव से वराह राज के 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। भव दत्त वर्मन रिद्धिपुर ताम्रपत्र से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसने जो है वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को पराजित कर उनके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बस्तर कौशल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया था। पुष्करी भोपालपट्टनम को राजधानी बनाया था। अर्थपति और स्कंद वर्मन इनके पुत्र थे। भव दत्त के अर्थपति भट्टारक केसरी बेड़ा तथा पंडिया पाथर ताम्रपत्रों से इनके संबंध में जानकारी मिलती है। कोंडागांव के एड़ेंगा से इनके 2 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए। वाकाटक शासक पृथ्वीशेन ने इसे पराजित कर राजधानी पुष्करी को नष्ट कर दिया था। स्कंद वर्मन जो है पोड़ागढ़ ताम्रपत्र से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। स्कंद वर्मन इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। इसे नल वंश का दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है। इसने जो है वाकाटक को पराजित कर नल वंश का राज्य क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया था। पुष्करी जो भोपालपट्टनम को पुनः राजधानी बनाई थी। और स्तंभ राज जो है कुलिया से इसके द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। नंदी राज जो है कुलिया से नंद राज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी राज जो है राजिम अभिलेख से इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई। यह चिकित्सा का जानकार था। एवं विरूपाक्ष जो है राजिम अभिलेख से इसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। विलास तुंग जो है राजिम अभिलेख से विलास तुंग के विषय में जानकारी भी प्राप्त हुई है। इनके पुत्रों की स्मृति में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किया गया था। भीमसेन शैव मत का अनुयायी था। नरेंद्र धवल जो है यह नल वंश का अंतिम शासक था। विशेष क्या है? तो नल वंशी शासकों का वाकाटकों से संघर्ष होता रहा है। संभवतः पांडु जो है सोमवंशियों ने जो है नल वंश का अंत कर दिया था। नल वंशी संबंधी जो शासक एवं शासन का शिशु का जो शासनकाल था 290 से लेकर 330 ईस्वी तक था। व्याघराज का 330 से 370 तक था। वृष ध्वज का 370 से लेकर 400 ईस्वी तक था। वराह राज का 400 से 435। भवदत्त वर्मन का 435 से 465। अर्थपति का 465 से 480।
स्कंद वर्मन का 480 से लेकर 480 से लेकर 515 ईस्वी, स्तंभराज का 515 से लेकर 550, नंदराज का 550 से 585, पृथ्वीराज का 585 से 625, वीरपाक्ष का 625 से 660, विलासतुंगा 660 से 700, सॉरी यहाँ पे मैं दिखा नहीं पाई, पृथ्वी व्याघ्र का जो है 700 से लेकर 740 ईस्वी, भीमसेन का 900 से लेकर 935 एवं नरेंद्र धवन का जो है 935 से लेकर 907 ईस्वी तक शासन था। नलवंशी शासक एवं उनके शासन काल का समय अवधि। फिर फ्रेंड उसके बाद हम देते हैं शरभपुरी वंश। अन्य जो है अमरार्य कुल, अन्य नाम जिनका जो था अमरार्य कुल था, संस्थापक तो शरभराज था। जानकारी का स्रोत भानुगुप्त का एरन अभिलेख जो है सुखदेव राज का कौवा ताल अभिलेख एवं शासन क्षेत्र का बिलासपुर, रायपुर एवं रायगढ़ के क्षेत्र थे। राजधानी जो शरभपुर, प्रसन्नपुर एवं श्रीपुर था। राजमुद्रा गजलक्ष्मी का चिन्ह एवं धार्मिक मान्यता है तो वैष्णव मत के अनुयायी थे। शरभपुरी जो शासक थे, शरभराज की राजधानी क्या थी तो शरभपुर थी। प्रसन्न मात्र की राजधानी प्रसन्नपुर थी। प्रवरराज प्रथम की राजधानी सिरपुर थी। प्रमुख शासक कौन कौन थे तो शरभराज जो वंश प्रमुख शासक कौन थे शरभपुरी वंशों की तो शरभराज जो है वंश का संस्थापक, शरभपुरी वंश का संस्थापक। इसकी राजधानी शरभपुर थी। नरेंद्र, शरभराज के बाद नरेंद्र कुरुद एवं पीपरदुआ से नरेंद्र का शिलालेख प्राप्त हुआ है। प्रसन्न मात्र जो है शरभपुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने निर्जला नदी के तट पर प्रसन्नपुर की स्थापना की एवं उसे राजधानी बनाया था। सोने एवं चांदी के पानी चढ़े सिक्के प्रचलित किए थे। इस सिक्कों पर गरुड़, शंख एवं चक्र की आकृति अंकित थी। जयराज, कुछ विद्वानों के अनुसार जो है जयराज जो है दुर्गराज एवं मन मात्र एक ही व्यक्ति थे। इसकी मुद्रा में गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित है। सुखदेव राज जो है महासमुंद और कौवा ताल अभिलेखों से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इसने जो है पांडुवंशी सामंत जो है इंद्रबल को सर्वाधिकाराधिकृत के पद पर आसीन किया था इंद्रबल को। उसके बाद आते हैं प्रवरराज। इसने जो है श्रीपुर को राजधानी बनाई थी। ठाकुर दिया जिला सारंगढ़ एवं मल्हार ताम्रपत्र से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और प्रवरराज जो है द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। प्रशासनिक इकाई क्या थी तो राष्ट्र फिर भोग मुक्ति फिर आहार फिर ग्राम में विभाजित थी। कर्मचारी के प्रतिहार सामंत, दूतक, कार्णिक एवं सर्वाधिकाराधिकृत इनके कर्मचारी थे। उपाधि क्या थे इस वंश के शासकों ने महा की उपाधि धारण की थी। विशेष क्या थी इस वंश के इनके सभी लेख जो है बॉक्स हेडेड अल्फाबेट में है। इसके ताम्रपत्रों पर जारी करने की तिथि, लेखक और उसकी इनका नाम होता था। राज्य का प्राचीनतम मंदिर जो है बिलासपुर जिले में ताला ग्राम की देवरानी एवं जेठानी शरभपुरी कालीन है। शासक एवं उनके काल जो है शरभराज के है 475 से लेकर 489 ईस्वी तक शासनकाल था। नरेंद्र का जो है 500 से लेकर 525 ईस्वी तक था। प्रसन्न मात्र का 526 से लेकर 515 तक था। एवं जयराज जो है जिनको मन मात्र भी कहा जाता है एवं दुर्गराज भी कहा जाता है 551 से लेकर 570 तक इसका शासनकाल था। एवं सुदेव राज का जो है 571 से 580 तक शासनकाल था। प्रवर राज का 580 से लेकर 590 तक शासनकाल था। इस प्रकार से फ्रेंड्स शरभपुरी राजवंश, नलवंश, स्थानीय राजवंशों, राजर्षि कुलवंश, बाणवंश, सातवाहन वंश, महाभारत काल एवं रामायण काल, वैदिक काल और जो है प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जितने भी थ्योरी पोर्शन थे उनको कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।